इज़ व्हाट्सअप। यू नो मैं 5% बैटरी पे हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं 5% बैटरी पे हूँ। मतलब मुझे पता है कि मैं सीवियरली डिप्रेस्ड थी, ठीक है। और मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया साइकेट्रिस्ट के लिए। मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करी थी, आई थिंक आप लोगों को पता ही है, मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करी थी। तो यहाँ पर ही एक साइकेट्रिस्ट के साथ पहले मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मुझे थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो मिनट्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। मतलब ये क्या हो गया है, धंधा क्या बन गया है आजकल यार। मतलब लिटरली एक एक मिनट का चार्ज है। अभी मैं पैसे मैं क्या देखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है वो ज़िंदगी की घड़ी है मेरी ये, कि मतलब मैं परेशान हो रही हूँ। ये मैं क्या बोलूँ या मैं टाइम का ध्यान दूँ, मेरा माइंड कहाँ रहना चाहिए। फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास एक रिकमेंडेशन था कुछ लोगों से। एक साइकेट्रिस्ट की ऑफिस है, वो दे डील विथ मेंटल स्टफ़। थोड़ा दूर था बट मैं गई, ठीक है। फिर मैं हाफ डे लिया कल ऑफिस से और मैं ड्राइव करके जा रही थी और मुझे धीरे धीरे याद आया कि ये रास्ता तो बिल्कुल वही वाला रास्ता है जो मेरा सबसे पहले वाले साइकेट्रिस्ट का रास्ता था। और मतलब जब कोरोना के टाइम में मैं बहुत सीवियरली डिप्रेस्ड थी, मतलब तब बहुत गंदा वाला टाइम था। मैं एक वीडियो कॉल थेरेपी, मतलब वीडियो कॉल से अपॉइंटमेंट थी एक साइकेट्रिस्ट के साथ रहती थी मेरी। और फिर जैसे ही ये सब लिफ्ट हुआ लॉकडाउन, तब मैं स्टार्ट किया फिज़िकली उनके पास जाने के लिए। और अभी 5 साल के बाद मतलब वो सब छूट गया जो भी था, उन्होंने कुछ तो हुआ, एंड हो गया वही। और ये वाला डॉक्टर मैं 5 साल के बाद सेम स्ट्रीट पे आ रही हूँ जहाँ पे मेरा ये न्यू डॉक्टर वो पुराने वाले डॉक्टर के नज़दीक में है, बट सेम स्ट्रीट। आई एम अ डिफरेंट पर्सन। और या तो फिर मैं सेम ही इंसान हूँ, बस थोड़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। डोंट नो सीरियसली डोंट नो। और मुझे अभी भी याद है, तो बेसिकली क्या था, इनका एक सेटअप है, साइकोलॉजिस्ट भी है साइकेट्रिस्ट भी है, एक ही ऑफिस में है, ठीक है ये लोग। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट के आगे बैठना था। उसने मुझे जाते ही पूछा कि यार यहाँ पर ये इंटर्न बैठेगी, आपको कोई तकलीफ़ नहीं ना। उसने इतना पोलाइटली पूछा, मैंने बोला इट्स ओके। अब यार मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने बोला यार अभी मैं क्या इसको मना करूँ, फिर बीटी लूँ कि इसको कैसा फ़ील हो रहा होगा ये वो। मैंने बोला चल लो ठीक है चलेगा। फिर मैंने बात करनी चालू की और जो मेरा इमोशनल वॉमिट हुआ है, और जब वो कुछ मुझे बोल रही थी तो मैं फॉलो भी नहीं कर पा रही थी कि वो क्या बोल रही है। मैं अटेंशन नहीं दे पा रही थी उस चीज़ को जो वो बोल रही है। मैं बस डंप करे जा रही थी, डंप करे जा रही थी, डंप करे जा रही थी। बट उसने एक चीज़ बोली जो जो मुझ पे अभी भी मतलब असर कर रही है और मतलब मुझे मेरे माइंड में रह रही है। दैट इज़ कि देर आर 3 kinds ऑफ नीड्स, ठीक है। वन इज़ अ बायोलॉजिकल नीड, वन इज़ अ साइकोलॉजिकल नीड, एंड वन इज़ अ सोशल नीड, ठीक है। बायोलॉजिकल नीड मतलब एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए 3 चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। बायोलॉजिकल नीड मतलब ब्रेन केमिकल्स, मेडिसिन्स, डॉक्टर्स, वो सब, उस तरह से हम ठीक रह सकते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब थेरेपी, जो मैं ऑलरेडी करे जा रही हूँ। और थर्ड नीड है सोशल, मतलब फ्रेंड्स के साथ रहना, बाहर जाना, ये वो, अच्छे लोगों से मिलना, ज़्यादा लोग होना अपने लाइफ में, तुम्हें सोशलाइज़ करते रहना। जो एरिया में मैं सबसे ज़्यादा लैक कर रही हूँ, मैं बहुत आइसोलेट हो चुकी हूँ अभी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। उसने मेरे को बोला कि एनजीओ चले जाओ, वहाँ पे सोशलाइज़ करना चालू कर दो, तुम्हें पता भी नहीं है कौन तुम्हें कैसे मिल जाएगा वहाँ पे। और जब उसको ये पता चला ना, कि मैंने उसको बोला यार मेरे से नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने ये चीज़ें करी हुई है कॉलेज में और वो अपब्रिंगिंग डिफरेंस है, मतलब कि मेरे को उनसे रिलेट भी नहीं हो पाता है, और मैं एम्पथाइज सिंपथाइज मैं ज़्यादा स्पाइरल में चली जाती हूँ ये सब एनजीओ में, विच इज़ ट्रू। और जब उसको ये पता चला ना कि मैं बहुत सारी ऐसी हीलिंग थेरेपीज़ कर रही हूँ ऑलरेडी, विपाशना, सब कुछ, जो भी मेरे अभी के जो हीलर है और थेरेपिस्ट है उनके साथ, शी वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड, वो बहुत खुश हो गई। बट मेरे को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं कितनी अभी आइसोलेट हो चुकी हूँ, या हो रही हूँ आगे, या बन चुकी हूँ, ये बहुत बहुत घटिया सी चीज़ है। और इसी के इसी की वजह से मैं अभी वापस, मेरा मेरा पता नहीं सब बबल बर्स्ट हो गया, ऐसा लग रहा है अचानक से कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। और इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं वापस उन टॉक्सिक लोगों के साथ सोशलाइज़ करने के लिए रेडी हूँ और कर भी रही हूँ। और
ये वो लोग हैं जिनको मैंने म्यूट कर दिया है, ये वो लोग हैं जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया है। ये बबल जो मेरे एंड पे था ना कि हाँ मैं अकेली, ये पूरा बर्स्ट हो चुका है। और जो भी प्रोग्रेस आज तक मैंने की मेरे थेरेपिस्ट के साथ बैठ के की है, उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की है, मुझे इतना गाइड किया है, आई थिंक वो भी क्रैक हो रहा है, क्योंकि मैं खुद क्रैक हो रही हूँ अभी। ओके अभी आई थिंक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मुंबई जो जा रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ पहनूंगी शादी में। सो दिस इज़ द धोती, नीचे की धोती, ठीक है। एंड वेट, मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। तो मैं आपको मैं आपको वो दिखा देती हूँ कैसा आएगी, ठीक है। एट फर्स्ट सो ये नीचे की धोती है। आई डोंट नो आपको कैसे दिखाऊं, आई एम वेरी न्यू टू दिस। ओके सो दिस इज़ द धोती, या एंड इसके ऊपर होगा वन सेकेंड, ये मैं मेरे घर गई थी कल, तो मैं लेकर आई, इसलिए एक्चुअली मेरा वीडियो कल आया नहीं क्योंकि मैं घर गई थी। ओके सो ये धोती है, और ये जो है, ओ माय गॉड, ये जो है ये शियर जैकेट है ऊपर, और इसके अंदर एक वो होना चाहिए, बट आई डोंट नो वो है या नहीं। ओ भगवान की दया से मिल गया, थैंक यू। सो ये है अंदर, उसके ऊपर शियर जैकेट लगेगा ये वाला, ठीक है, और नीचे धोती वाला स्कर्ट। सो एक आउटफिट ये है, ठीक है। एक ये है, बट मुझे पता नहीं मैं मुंबई में ये कहाँ पहनूंगी। ऑब्वियसली शादी में तो नहीं पहनूंगी, बट कहाँ पहनेंगे हम, देखते हैं। ये मैंने मेरे बर्थडे पे लिया था, बाय द वे, आप लोगों को अगर याद हो, उदयपुर से लिया था मैंने। देखते हैं एक और बताओ आप लोग, आपको कैसा लग रहा है। बहुत बड़ी पार्टी की शादी है, तो क्या आपको लगता है कि ये शियर जैकेट तो मेरे को फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। शियर जैकेट ईजी टू कैरी है, उसके अंदर मैं ये पहन लूँगी, ठीक है। और ये नीचे क्या ये अच्छा है, या मैं इसका थोड़ा कुछ नीचे हैवी पहनूँ, वो आप मेरे को बता देना एक बार, मुझे थोड़ा सजेशन मिल जाएगा तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। एक और आउटफिट है जो मैंने मेरी दादी को दिया है, वो थोड़ा लूजन अप करेंगे उसको, फिर देखते हैं कैसे हम वो कर सकते हैं उसको काम। और आप लोगों को पता है, ये जो मैंने अभी आउटफिट पहना है, ये वाला आउटफिट मेरे को लास्ट सिर्फ 2022 के एंड में फ़िट होता था। अब मुझे ये कभी भी उसके बाद कभी भी फ़िट नहीं हुआ ये वाला आउटफिट। इज़न्ट इट गुड? आई विल शो इट यू नाइसली, सी। पर मुझे ऑफिस में आज सब ने ये बोला कि भाई तू घर के कपड़े पहन के आ गई हो ना, ऐसा लग रहा है। बट अब यार ऑफिस तो ऐसे ही है ना, घर जैसा ही लग रहा है, अब कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। और बताए, मैं आज ब्रेक के टाइम भी घर आई हूँ, मैं लिटरली योग निद्रा किया है 10 मिनट, और जो मैं सोई हूँ आफ्टर लंच, जो मैं सोई हूँ, फिर मेरे को ऐसे उठा ही नहीं जा रहा था, क्या ही बोले। फिर ओके आपको पता है, जो ये साइकोलॉजिस्ट जिनके पास मैं कल गई, तो मेरी 2 लोगों से बात हुई अलग अलग, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, दोनों अलग अलग से। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने एक और चीज़ मुझे एंड में बोली जो मुझे बहुत हिट कर गई। उसने मुझे बोला कि मैं अगर आपका फ़ोन सिर्फ 5% बैटरी पे चल रहा है तो आप क्या करोगे? आप उसको नहीं चलाओगे ना, आप उसको सब कुछ बंद कर दोगे, शट एकदम, कुछ नहीं करोगे। तो उसने मुझे ये बोला मेरे बारे में कि मैं अभी 5% बैटरी में हूँ, और ये पूरे वीक मुझे मेरी एनर्जी बहुत प्रिजर्व करके रखनी है, और एक मेंटल ब्रेक पे हूँ। मुझे ऐसा अगर मुझे ये करना है, कुछ काम आया, 1 घंटे के बाद करूँगी, ये मुझे बोला है उसने करने के लिए। और जैसे लिटरली जैसे तुम्हारा फ़ोन 2% या 5% में, तो तुम कैसे एकदम फ्रीक आउट होगे, बिल्कुल कुछ नहीं करवाओगे उससे, बस वो कुछ ऐप्स ओपन नहीं करोगे, तुम कुछ स्क्रॉल नहीं करोगे, बस तुम उसको बचाओगे, ठीक है। बस मेरा भी वही चल रहा है। और मैं फिर जब एक्चुअल साइकेट्रिस्ट से मिली ना, उन्होंने मुझे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने तुमने ऐसा पूछा कि तुम्हें जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं, ऐसा। तो उन्होंने बोला कि
अभी तू तेरी जॉब मत छोड़, तू दूसरी ढूंढ और फिर ये छोड़। किसी को भी अनएम्प्लॉयड रहना पसंद नहीं है। हमारे बोलने पे तुम छोड़ोगे, तुम्हें मिलेगा नहीं, 2 महीने होंगे, 6 महीने होंगे, तुम्हारा दिमाग और ख़राब होता जाएगा, विच इज़ ट्रू, विच इज़ नॉट रॉन्ग। और मैंने उसको बोला कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं इतना आई एम ट्राइंग सो डैम फकिंग हार्ड, थेरेपी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ A to Z। तो उसने बोला, उसने कुछ ऐसा बोला जो जिसमें जो मेरे अंदर कुछ बड़ा शिफ्ट हो गया, मतलब उस वजह से, मतलब मैं बहुत ही शिफ्ट हो गया मेरा माइंड। उसने बोला एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हारी हेल्थ के लिए दवाइयाँ भी अच्छी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार दवाइयाँ लो, हमेशा दवाई लो, दवाइयाँ लो, दवाई दवाई दवाई। अगर तुम सांस ले रहे हो, हाँ सांस लेना है जैसे तुम जी रहे हो, नॉर्मल लो। अगर तुम बहुत स्लो सांस लोगे नहीं चलेगा, तुम बहुत फास्ट सांस लोगे तो भी तुम भाई बाद में थक जाओगे, हाफ जाओगे, तकलीफ़ हो जाएगी। सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन, हीलिंग भी मॉडरेशन में, थेरेपी भी मॉडरेशन में, इवन जो तुम ट्राई करते जा रहे हो ना वो भी मॉडरेशन में ही करो, डोंट ओवर डू एनीथिंग। बट फिर भी मेरे को लगता है कि आई फेल्ड एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को कुछ अच्छा कर लेना चाहिए था। मुझे पता नहीं मैं कुछ अच्छा कर पाती, बट पता नहीं अगर लक मेरे साइड होता तो वाई नॉट, मैं अच्छा कुछ कर लेती। बट ओके, मैंने आज मेरे फर्स्ट मेंटल हेल्थ मेडिसिन्स लिए हैं, जो ये रहे मेरे मेडिसिन्स फाइनली चालू हुए हैं। ये 20 दिन के मेडिसिन दिए, एक पिंक है एक येलो है। और भाई जो मतलब अभी क्या ही बोले, ये हो गया है चालू, ठीक है। और ठीक है, मुझे पता नहीं, बट मुझे अपने माइंड में बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैंने कुछ सब्सटेंशियल चीज़ चालू करी है मेरे बेटरमेंट के लिए अब। और यू गाइज ऑलरेडी नो कि मैं बहुत ज़्यादा, किसी को खुद पे ग्रो करना चाहिए, खुद किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, हील होना चाहिए, उन सब पे आई एम अ ह्यूज सकर, आई एम अ ह्यूज फ़ैन। मुझे चाहिए कि ये मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, भाई खुद पे काम करो, कैसे भी करो, खुद पे काम करो। और मुझे लगता है कि मुझे ये फील्ड में कुछ करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ या थेरेपी या हीलिंग, बट मुझे पता नहीं है। तो मे बी यू गाइस कैन सजेस्ट इन द कमेंट्स कि मुझे कुछ करना चाहिए इस फील्ड में या नहीं, आपने जितना भी मुझे जाना है। और एक चीज़ मैं लर्न ये कर रही हूँ कि तुम इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो इतना ज़्यादा ट्राई, और स्टिल तुम 5% बैटरी पे भी हो सकते हो। तुम सब कुछ सही कर सकते हो, थेरेपी में जा सकते हो, विपासना में जा सकते हो, हीलिंग की तुम्हारे पाथवे में जा सकते हो, और स्टिल तुम सीवियरली डिप्रेस्ड हो सकते हो। और तुम बहुत महीनों तक अपना प्रोग्रेस कर सकते हो, और फिर भी उसको बर्न डाउन और थोड़ा सा क्रैक यू नो क्रैक होते हुए देख सकते हो, जस्ट बिकॉज you missed the social connection, you disconnected with your friends, you were not able to connect with people only। तुमने इतना बिल्ड किया जो भी कुछ, वो क्रैक होते हुए तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि तुम अलोन हो एकदम। और ये जो साइकोलॉजिस्ट थी ना, आई थिंक वो बिल्कुल सही बोल रही थी, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ऑल थ्री। मेरे पास 2 चीज़ें थी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, जो भी था, बायोलॉजिकल तो अंदर से ही था नेचुरली जो था, साइकोलॉजिकल काम करी थी, बट वो जो थर्ड वाला है ना वो मैं मिस कर रही थी, जो मेरा एक्चुअल फ्यूल और ऑक्सीजन रहा करता था, मेरा हॉबी था न्यू लोगों से मिलना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, न्यू एनर्जी, सब कुछ न्यू। और अब क्या, मैं मेरी 5% बैटरी में हूँ, टेकिंग माई फर्स्ट एवर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग मेडिकेशंस। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं टॉक्सिक लोगों को रीच आउट नहीं करूँ, जस्ट बिकॉज आई एम लोनली। मैं बहुत रीच आउट कर लेती हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ना रीच आउट करूँ, बट सब कुछ मॉडरेशन में है। इवन जस्ट ट्राइंग टू हील ऑल्सो, इवन वो भी मॉडरेशन में, ओके। और समटाइम्स मुझे लग रहा है कि सबसे हार्डेस्ट जो चीज़ होती है ना,
वो ये है कि जब तुम मतलब तुम्हें कब पुश करना स्टॉप कर लेना चाहिए और तुम्हें कब एकदम अपनी एनर्जी सेविंग मोड पे चले जाना चाहिए। इट्स वेरी हार्ड कि तुम्हें कब बंद कर देना चाहिए, वेरी हार्ड, पता नहीं चलता तुम्हें। वो हमारा, हम कोई मशीन या वो रोबोट नहीं है कि बटन ये है, वो ह्यूमन है, नहीं पता चलता। और 5 years के बाद भी सेम स्ट्रीट, सेम person, same struggle, but a different psychiatrist. But I think that's okay, क्योंकि अब आई थिंक हम 121 जितने सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं और हम बहुत आराम से, धीरे से, रियली और ऑनेस्टली ऊपर जाएंगे। एंड थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर थ्रू ऑल ऑफ दिस विथ मी। और तुम मुझे बताओ अपने मतलब ये कमेंट्स में, क्या तुम भी कभी 5% बैटरी पे रहे हो और तुम लोगों का जो रिचार्ज है वो लाइफ में कैसा लगता है? व्हाट डू यू डू टू रिचार्ज? थैंक यू गाइज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।